गुड मॉर्निंग। आज अपन एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के ऊपर आज बात करेंगे। जैसे कि आपने 9th 10th के अंदर रिकरिंग देखा होगा, आपने एलसीएम एचसीएफ के बारे में आपने क्लास 8th 7th के अंदर आपने क्वेश्चन किए होंगे। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये क्वेश्चन करा रहे हैं एलसीएम एचसीएफ, क्या ये ऐसा आईआईटी में आता है? नहीं आता। अपन एलसीएम एचसीएफ का यूज पीरियोडिक फंक्शन के अंदर एक प्रॉपर्टी के अंदर यूज करते हैं। तो अगर अपने को बेसिक सा एलसीएम और एचसीएफ अगर नहीं आता है तो उस पीरियोडिक फंक्शन के अंदर वो क्वेश्चन अपने से सॉल्व आउट नहीं होगा। आपको मैं एक चीज और बता रहा हूं, इस वीडियो के माध्यम से मैं जहां जहां शॉर्ट ट्रिक्स जहां जहां लग रही है वहां वहां मैं आपको सारी शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं। तो आप ऐसा मत सोचिए कि सर ऑफलाइन क्लास के अंदर, देखो ऑफलाइन क्लास का और ऑनलाइन क्लास का फर्क इतना ही है, मटेरियल सारा आपको दे रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन क्लास में बस ये होता है कि क्लास के अंदर एक दो क्वेश्चन जो है वो अपन एक्स्ट्रा और हो जाते हैं, और बाकी कोई इतना कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक लेते हैं रिकरिंग। तो देखिए रिकरिंग है क्या। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे 1/3 आपने किया तो 0.3333 एंड सो ऑन। तो इसको मैंने लिखा बच्चों 0.3 का बार। ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है ना। अब मेरे को 0.3 के बार से मुझे ये 1/3 बनाना है, तो मैं आसानी से बना सकता हूं और इसको भी मैं लेके बना सकता हूं। तो उसमें एक मेथड है। जैसे वो मेथड क्या है, मेथड फर्स्ट देखते हैं। अपन लेट करते हैं x इक्वल टू 0.3 का बार। तो ये देखिए बार लगा हुआ है, बार से अपने को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपको लॉग पढ़ाऊंगा ना तो इसकी क्वेश्चन बाय ट्रिक्स के अकॉर्डिंग एक एक लाइन के अंदर अपन फ्री करेंगे। ठीक है, तो देखिए x इक्वल टू 0.3333 बूढ़ी बाबा चलता ही है, आपको पता है। अब आपको पता है जितने लोगों के ऊपर बार होगा उतने से ही 10 100 1000 की मल्टीप्लाई होगी। जैसे 1 के ऊपर है तो 10 से होगी, 2 पार्ट के ऊपर होता तो 100 से करते अपन। तो देखिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 से करता हूँ। तो 10 से मैंने जैसे ही मल्टीप्लाई की तो देखिए ये पॉइंट बन जाएगा 3.333 एंड सो ऑन इंफिनिटी। अब देखिए इसका प्रोसीजर है, इक्वेशन 2 माइनस 1 वी गेट। तो जैसे ही मैंने 2 माइनस 1 किया तो 9x 3.333 0.33 सब्ट्रैक्ट होके क्या बना 3। तो x इक्वल टू आया आपके पास 3/9, दैट इज 1/3। ये आपका फ्रैक्शन कन्वर्ट हुआ, किससे? बार से कन्वर्ट हुआ। अब देखना, आप इस चीज का आपने मेथड देखा, आपको 6 स्टेप लगे, लेकिन अब आपको 6 स्टेप करने की जरूरत नहीं। अगर आप अल्फा मेंटर से कनेक्टेड हो और आप आशीष सर की क्लास ले रहे हो तो आपको एक जादुई चीज बताता हूं। वो देखिए जादू क्या है, वो देखिए आप इस जादू के अंदर। जैसे मैं आपको उल्टी एग्जांपल लेता हूं, अब देखिए कैसे बता रहा हूं, वो देखिए। इस बिस्सा कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से याद रखें और ये ट्रिक जो है बहुत काम करेगी। देखिए जैसे अपना पहला एग्जांपल था 0.3 का बार। ध्यान से सुनना, जितने बार उतने 9 लगा दो। मतलब सर 3 के ऊपर बार नीचे 9 लगाया तो बताओ उड़ा दिया, 3/9 दैट इज 1/3। ये देखो फ्रैक्शन बन गया। पॉइंट नंबर 2, 0.22 का बार। मतलब जितने बार उतने 9 लगा दो, 22 अपॉन में 99 उड़ा दिया, 2/9। ये देखो फ्रैक्शन तैयार। अब देखिए पॉइंट नंबर 3, 0.539 का बार। जितने बार उतने 9, उसके बाद ये फ्रैक्शन बन गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर मान लो मैं पीछे वाले 2 डिजिट के ऊपर बार लगा तो क्या होगा। तो इसका अलग कॉन्सेप्ट है, 523। जिसके ऊपर बार नहीं है ना उसको पाकिस्तान भेज दो। पाकिस्तान मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो। अब जितने लोगों के ऊपर बार है उतने के ऊपर तो 9 आएगा, 2 9 आ गए। जिसके ऊपर बार नहीं है उसको पाकिस्तान भेजा, पाकिस्तान भेजते ही उसकी वैल्यू क्या होगी 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। अब 523 माइनस 5 करने के बाद यहाँ पे ये फ्रैक्शन बन जाएगा p/q के फॉर्मेट में, जो आप आसानी से कर सकते हो।
इसका अगला एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा आपके पास दिया हुआ हो 2.35 बार, ऐसे दिया हुआ हो, तो यहां तो देखा आपने 0 0 था, अब यहाँ पे वैल्यू आ गई 2, तो 2 को तो आप बाहर रखो, वीआईपी आदमी है। अब आपने देखा 35 जिसके ऊपर बार नहीं है उसको क्या करेंगे, माइनस, अपॉन में क्या करेंगे, जितने बार उतने 9 जिसके ऊपर बार नहीं है 0, तो बताओ क्या आ जाएगा 2। 35 माइनस 3 होता है 32 अपॉन में 90। इसको सिंप्लीफाई करके जो आपका फ्रैक्शन बनेगा वो पी बाई क्यू की फॉर्मेट में ले लोगे। अब देखो एनडीए के अंदर एक बार एक टीचर ने क्वेश्चन पूछा कि 0.125 बार 73 इसका फ्रैक्शन बनाओ पी बाई क्यू के अंदर। तो रिकरिंग के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूं कि आपने कहा कि ये ऐसी चीज आती है, तो मैं आपको बता रहा हूं वो क्वेश्चन ही आपसे गलत पूछ रहा है, वो आपको चेक करने के लिए कि इसके रटा हुआ है या बेसिक कॉन्सेप्ट इसके क्लियर है या नहीं है, तो आपसे वो ये चीज जरूर पूछेगा आपको चेक करने के लिए। लेकिन मैं आपको इसके अंदर एक चीज बताता हूँ, बार हमेशा आप देखो कहाँ आता है, जब आपने डिवाइड लगाया तो उसकी लास्ट डिजिट जो होती है ना वो बार बार रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कभी आपने ऐसा देखा कि बीच वाली डिजिट तो रिपीट हो रही है और बाद में जो है कांस्टेंट डिजिट आ गई, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो इस ऐसे नंबर का कभी भी फ्रैक्शन नहीं बनेगा, ठीक है। तो सर आपका ये क्वेश्चन ही गलत है, तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा एनडीए के इंटरव्यूज के अंदर आपको मैं आपको बता देता हूँ, आपको चेक करने के लिए पूछे जाते हैं। जैसे आपको कहेंगे खिड़की पे खड़े होके कि खिड़की से कूद जा, कहाँ कूदना ही तो होता है, कूद के वापस अंदर आ जाओ। कोई ऐसा थोड़ी होता है कि ऊपर वाली बिल्डिंग से नीचे कूदा देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो कूदने के लिए बोला है तो आप कूद जाओ और वापस आ जाओ। तो ऐसे आपको आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है चेक करने के लिए आपसे पूछे जाएंगे। और इसका जो मैक्सिमम यूज होगा मैं आपको बता दूं, लॉ के अंदर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो उसके अंदर इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, तो आपको मैं आपको कराना सिखाऊंगा कि बहुत सिंपल वे के अंदर देखो क्वेश्चन कैसे किया जाता है। इसी की सीरीज के अंदर अपन एक पार्ट और पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो देखिए एलसीएम के बारे में देखिए आप, सबसे पहला पार्ट एलसीएम का, नाम दोनों के साथ ही है, जैसे रावण कुंभकर्ण, उसी तरीके से ये भी दो भाई भाई थे, एलसीएम और एचसीएफ। तो देखिए एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम एलसीएम जैसे कि आपको नाम से पता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, आपको अच्छे से क्लियर है। अब देखिए एलसीएम निकलता कितने तरीके से है, एलसीएम निकलता देखो तीन तरीके से है। पहला मेथड आता है इसका फैक्टर मेथड, दूसरा मेथड आता है इसका रो मेथड जिसको आप डिवाइड मेथड कहते हो, और तीसरा मेथड हमारा मेथड जिसको अपन एक लाइन में बाई ट्रिक से करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला मेथड फैक्टराइजेशन, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर देखिए, जैसे आपके पास ये सीरीज है 6 8 12, इसका आपको फाइंड करना है एलसीएम। तो एलसीएम आप कैसे फाइंडिंग करेंगे, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे 6 है, 6 के आपने पेयर बना लिए, छोटे से छोटे पेयर बनाओ आप 2 into 3। प्राइम नंबर आपने देखा होगा, तो प्राइम नंबर जैसे छोटे से छोटे वीडियो आप बनाइए 2 into 3। उसी तरीके से 8 बताओ कैसे हो जाएगा, 2 into 2 into 2 होता है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से 12 होता है 4 into 3, 4 मतलब क्या होता है 2 का स्क्वायर into 3। अब देखिए आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम का फॉर्मूला है, आपको मल्टीप्लाई करना है इसके अंदर जो मैक्सिमम पावर का फैक्टर होगा। कौन सा फैक्टर होगा, मैक्सिमम पावर फैक्टर, उसको अपने को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे 2 के अंदर देखा 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, सबसे अमीर आदमी कौन सा है, 2 की पावर क्यूब। यहां देखा ये अमीर आदमी है, स्टार लगा लीजिए इसको। 3 को चेक करते हैं, 3 की पावर 1, यहां देखा 3 की पावर 1, और यहां देखा 3 की पावर 0। ये दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है जरूर यहाँ पे, कभी किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो देखिए यहाँ पे 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, ये सबसे पैसे वाले हुए। तो देखिए 2 क्यूब इंटू 3 की पावर 1, तो 2 क्यूब आ जाएगा 8 इंटू 3, दैट इज 24। ये आपका एलसीएम है। इसी तरीके से इसका जो मेथड नंबर 2 है वो देखिए, मेथड नंबर 2 के अंदर डिवाइड मेथड या रो मेथड के नाम से फेमस है वो।
देखिए मेथड 2, रो मेथड एंड डिवाइड मेथड। देखिए जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल अपन ले लेते हैं 18, 24, 36, 48। तो देखिए आपने इसको लिखा 18, 24, 36, 48, इसका अपने को एलसीएम बताना है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, आपने देखा सब में पीछे देखो लास्ट वाली जो टर्म है वो सारी क्या दे रखी है, इवन दे रखी है। तो डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट मैंने आपको बताया था कि 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट डिजिट जो होनी थी वो क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। तो मैंने 2 का डिवाइड लगाया, तो 2 का डिवाइड लगाते यहाँ आया 9, यहाँ आया 12, यहाँ आया 18 और यहाँ आया 24। क्या फिर से मैं 2 का डिवाइड लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकता हूं। जब तक इसमें से कोई भी नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं हो तब तक मैं 2 का लगाता रहूंगा। अगर होना बंद हो जाएगा फिर मैं वैल्यू को बढ़ाऊंगा। तो देखिए 9 को 9 पे रखा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आया 6, यहाँ आया फिर से 9 और यहाँ आया आपका 12। फिर से देखिए मैंने 2 का डिवाइड लगाया, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, यहाँ बताओ क्या आ जाएगा 3, यहाँ बताओ क्या आ जाएगा 9 और यहाँ बताओ 12 से फिर बताओ क्या आ जाएगा 6। इज दैट क्लियर? फिर देखिए मैं यहाँ पे 2 का लगाता हूं, तो देखिए क्या आ जाएगा 9, 3, 9 और बताओ क्या आ जाएगा 3। अब मैं लगा लेता हूं 3 का, तो जैसे ही मैं 3 का लगाऊंगा तो देखिए क्या आ जाएगा 3, 1, 3, 1। फिर से मैंने 3 का लगाया, तो बताओ क्या आ जाएगा 1, 1, 1, 1। अब आपको पता है अपने को इसके अंदर आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो अपने को देखना होता, सॉरी मैक्सिमम पावर का देखना होता था उसके अंदर। अब इसके अंदर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हुआ 2 2 4, 8, 16 और यहाँ पे बताओ कितना हो जाएगा 48 इंटू 3। तो 48 इंटू 3 144 आपका एलसीएम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब जो अपना वाला जो मेथड है वो शॉर्ट ट्रिक वाला, तो मैं आपको यही बता देता हूं। तो देखिए उस मेथड के अंदर क्या होता है, जैसे अपन लोगों ने क्वेश्चन लिया 6, 8, 12 ये लिया, तो इसका एलसीएम निकालने का देखो तरीका क्या है, मैं आपको बताता हूं कि आप एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसके अंदर मिनिमम से मिनिमम नंबर होना चाहिए जिसमें 6 का भी डिवाइड जाए, 8 का भी डिवाइड लगे, 12 का भी डिवाइड लगे। तो ऐसा मिनिमम नंबर वो केवल 24 है। आप देखो 12 का डिवाइड 2 टाइम्स, 8 का डिवाइड 3 टाइम्स, 6 का डिवाइड 4 टाइम्स। मतलब इन तीनों डिजिट से कोई ऐसा कॉमन नंबर देखना है जिसके अंदर आप लोगों का क्या हो जाएगा, डिवाइड लग जाएगा। ठीक है, तो ये आप एलसीएम आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब बात आती है एचसीएफ की, तो एचसीएफ के अंदर देखिए क्या करते हैं, एचसीएफ का नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ किताब है उसको जीसीडी भी लिखते हैं, तो जीसीडी का मीनिंग हो जाएगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो देखिए एचसीएफ एंड जीसीडी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब जो ज्यादा से ज्यादा कॉमन आए, मतलब मिनिमम से मिनिमम पावर को लेना है। उल्टा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। एलसीएम हमेशा अमीर आदमियों के साथ चलता है और एचसीएफ हमेशा गरीब आदमियों के साथ चलता है, ध्यान रखना। ठीक है, एचसीएफ, तो देखिए एचसीएफ की बात करते हैं, तो एचसीएफ के अंदर भी मैं आपको बता देता हूं कि जैसे एचसीएफ के अंदर आपको मिनिमम पावर का जैसे कॉन्सेप्ट लेना है, तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर ही आता हूं मैं। जैसे मैंने मान लो एग्जांपल लिया, एग्जांपल अपन ले लेते हैं 24, 36 और 60। तो 24 के मैं फैक्टर बना लेता हूं, फैक्टर बनेंगे 2 क्यूब इंटू 3। उसी तरीके से 36 के मैं फैक्टर बना लेता हूं, तो देखिए बन जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से मैं 60 के भी फैक्टर बना लेता हूं, तो देखिए क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। अब आपको इसके अंदर मिनिमम से मिनिमम पावर का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो देखिए मिनिमम से मिनिमम, देखिए 2 के अंदर आपको क्या लेना है, मिनिमम पावर लेनी है। मिनिमम पावर मतलब
आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सबसे ज्यादा आया हुआ, तो देखिए यहाँ पे HCF निकालने के लिए आपने 2 के अंदर देखा तो 2 का स्क्वायर आ रहा है, 3 के अंदर आपने देखा तो 3 की पावर 1 आ रहा है, लेकिन 5 के अंदर देखो यहाँ 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ 5 की पावर 0 है, यहाँ पे भी 5 की पावर 0 है, तो 5 की पावर 0 क्या होता है 1, तो उसको मैं लिखूंगा नहीं, तो इसका HCF देखिए क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 दैट इज 12, ये आपका HCF निकल जाएगा। तो HCF निकालने का ये तरीका है, लेकिन अपने जो पार्ट आता है उसमें एल्जेब्रिक फॉर्म इस तरीके से निकलती है, जैसे मान लो यहां दे दिया एक्स स्क्वायर वाई एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, अब आपको इसके अंदर एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, तो दोनों के अंदर आप कैसे निकालोगे, एलसीएम मैंने आपको क्या कहा था पैसे वाले लोगों के साथ आता है, तो मैक्सिमम पावर देखिए, मैक्सिमम पावर बताओ कौन सी है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और मैंने आपको कहा था कि एचसीएफ गरीब लोगों के साथ रहता है, तो गरीब बताओ कौन है, एक्स के अंदर मिनिमम पावर कौन सी, एक्स स्क्वायर, वाई के अंदर मिनिमम पावर कौन सी, वाई, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा, ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। एक क्वेश्चन अपन जैसे और लेते हैं इसका, तो उस क्वेश्चन को आप देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अपन, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। क्वेश्चन क्या है देखिए, ए की पावर 5b, ए क्यूब बी क्यूब, ए स्क्वायर बी और ए बी सी, ये मैंने ले लिया। तो सबसे पहले तो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम अमीर लोगों का ठिकाना, मतलब जो मैक्सिमम से मैक्सिमम, आपको पता है कि पावर जो उसमें कौन सी लेनी है, मैक्सिमम लेनी थी, एचसीएफ के अंदर पावर कौन सी लेनी थी, मिनिमम पावर लेनी थी, तो मिनिमम क्या हो गया, गरीब हो गया। तो देखिए आप एलसीएम निकालेंगे तो आप ए की पावर आपने देखो कौन सी इंट्रोड्यूस की है 5, ए की पावर 5, बी के अंदर देखो मैक्सिमम पावर कौन सी है बी क्यूब, सी के अंदर मैक्सिमम पावर कौन सी है सी, तो ये इसका एलसीएम हो गया। एचसीएफ निकालने की बात करते हैं, तो एचसीएफ बताओ कैसे हो जाएगा, कि एचसीएफ के अंदर अपन मिनिमम से मिनिमम पावर को देखेंगे, मतलब गरीब आदमियों को देखेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, ए बी देखो कौन सा है मिनिमम से मिनिमम बी, और सी के अंदर मिनिमम से मिनिमम सी की पावर 0 है, तो सी की पावर 0 क्या होता है 1, तो उसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, अदरवाइज इसका एचसीएफ क्या हो गया ए बी, और एलसीएम क्या हो गया ए की पावर 5 बी क्यूब सी। इज दैट क्लियर? अब इसके अंदर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये आपके एग्जाम के अंदर कभी नहीं आएगा, एग्जाम के अंदर आने वाली जो चीज है वो अब आएगी, जो आपसे उस प्रॉपर्टी के अंदर पूछा जाएगा। तो देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है दोनों की, वो देखिए आप, प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टीज, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। जैसे आपको दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन मैंने मान लिया n1 इंटू n2, एलसीएम इंटू एचसीएफ होगा। अब मान लो मेरे को दो नंबर दिया हुआ हो और एक एचसीएफ दिया हुआ हो, तो मुझे एलसीएम निकाल सकता हूं। अगर मेरे पास एचसीएफ दिया हुआ है और मैं n2 दिया हुआ है और एलसीएम दिया हुआ है, तो मैं n1 निकाल सकता हूं। तो ये फॉर्मूला जो है आपका स्टार फॉर्मूला है, वो आपका काम करेगा। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर मुझे किसी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है, जैसे a बाई बी, p बाई क्यू और अल्फा अपॉन बीटा, इसका मुझे निकालना है, तो फॉर्मूले में हमेशा ध्यान रखना एलसीएम पूछा है ना, तो न्यूमरेटर में एलसीएम ही आएगा, एलसीएम ऑफ ए पी अल्फा, एचसीएफ ऑफ बी क्यू बीटा। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं एचसीएफ निकालने की, ए बाई बी, पी बाई क्यू, अल्फा अपॉन बीटा, तो मैं बात करूं तो एचसीएफ ऑफ एलसीएम ऑफ, मैंने कहा था कि जो क्वेश्चन पूछा जाए उसकी प्रायोरिटी हमेशा न्यूमरेटर में रहेगी। तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए पी अल्फा बी क्यू बीटा, ये तीन प्रॉपर्टी आपको याद होगी। प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखिए आप, एलसीएम ऑफ, स्टार लगा लीजिए आप इसको, एलसीएम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर
इज नॉट डिफाइंड। मतलब सर मैं आपसे बात करूं कि अगर मैंने 2 और √5, 2 मैंने एक नंबर ले लिया जो कि रेशनल नंबर है, √5 मैंने नंबर ले लिया जो कि एक इरेशनल नंबर है, अगर मैं उन दोनों का एलसीएम निकालूंगा तो उसका एलसीएम कभी नहीं निकलेगा, वो एलसीएम कैसा हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। ये प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी आपके पीरियोडिक फंक्शन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा फंक्शन चैप्टर के अंदर, उसके अंदर ये काम करेगी, तो इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ आप ये मत सोचना कि छोटी क्लासों के क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन कभी नहीं आने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे घर पे, और हम लोग भी बहुत मेहनत करके लिए आपके वीडियो बना रहे हैं, और भी मैं आपको चाहूंगा कि आप इसको और अच्छे से कन्विंस करें, और आपको जो कुछ भी डाउट है आप अल्फा मेंटर के ग्रुप से टेलीग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहां पे किसी भी लेवल का कोई सा भी क्वेश्चन अगर आप हो आप भेज सकते हो, आपके पास विद इन 24 घंटे के अंदर आपके पास उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।